वही वोट देने वाला जो जनता होता है, जो मजदूर होता है ना, उसको जो है एक राशन कार्ड जो है बनवा के ये लोग नहीं देते फ्री में। जानते हैं ये लोग 500 से 1000 रुपया जो है ये लोग राशन कार्ड बेहतर करेगा, वो नेता आपसे ही रिश्वत लेके आपका काम कर रहा है, फ्री में तो कर नहीं रहा है। तो आप ऐसे नेता को चुनते क्यों हैं, ऐसे नेता को वोट देते क्यों हैं? मत दीजिए, क्योंकि ये हमारा और आपका वोट लेने की, आपके भी गांव में कोई नेता इसी तरीके का जो है झांसा देकर जो है वोट जीत जाते हैं और उसके बाद आपका कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे नेता को हम तो एक ही सलाह देंगे कि चप्पल से मार के भगाइए। ऐसे नेता का आवश्यकता जो है हमारे समाज में, गांव देहात में अक्सर जो है जब चुनाव होता है तो मुखिया सरपंच लोगों को कैसे झांसा देकर वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ी देर पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात किया है, लेकिन इसमें भी उसी प्रकार का होगा, लेकिन कुछ अलग होगा। आप लोगों को चुनाव से पहले अगर कोई मुखिया सरपंच आता है आपके देहरी दरवाजा पे कि आप हमको वोट दे दीजिए, हम ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, तो ये गलत है। आपको वोट ऐसे नेता को नहीं देना है। जानते हैं ऐसे नेता को देने के बाद वो क्या करते हैं? हमारे वोट को लेकर, हमारे वोट जब ले लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे वोट लेने के बाद, जीतने के बाद, जानते हैं 5 साल तक जो भी फंड आता है गांव में, वो फंड को जो है वो अपने अंदर में रख लेता है, वो अपने अनवारी में रख लेता है, वो अपने अकाउंट में रखता है, वो अपने बैंक में रखता है। लेकिन वही वोट देने वाला जो जनता होता है, जो मजदूर होता है ना, उसको जो है एक राशन कार्ड जो है बनवा के ये लोग नहीं देते फ्री में। जानते हैं ये लोग 500 से 1000 रुपया जो है ये लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे वार्ड नंबर हो या सरपंच हो या मुखिया हो, ऐसे ऐसे नेताओं को जो है चप्पल से मार के भगाइए, क्योंकि ये जो है हमारे समाज को, हमारे जो गांव है उसको जो है कंगाल करने के लिए ऐसे ऐसे लोग जो है ऐसे चीजों में आते हैं। और हालांकि बड़े बड़े लेवल के जो नेता होते हैं, जैसे विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, हालांकि वो लोग भी करते हैं, लेकिन गांव में जो है सबसे ज्यादा जो मजदूर होते हैं, जो जनता होते हैं, सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं। उनके पास नहीं तो 500 रुपया जो है उनके पास जल्दी नहीं रहता है, 1000 रुपया नहीं रहता है, कोई मुसीबत रहता है, किसी के पास पति नहीं है, किसी के पास पत्नी नहीं है, तो वैसे ऐसे लोगों के पास पैसे गांव देहात में नहीं होते हैं। लेकिन वही नेता को जब हम लोग वोट देते हैं, वही नेता को जब वो लोग वोट देते हैं, तो वो नेता उसी से 500 रुपया, 1000 रुपया लेते हैं और उसके बाद उनका राशन कार्ड बनवा के देते हैं। जरा सोच लीजिए कि जिस नेता को आप चुनते हैं और जिस नेता को आप चुनते हैं कि हमारे लिए ये नेता जो है काम करेगा, हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा, वो नेता आपसे ही रिश्वत लेके आपका काम कर रहा है, फ्री में तो कर नहीं रहा है। तो आप ऐसे नेता को चुनते क्यों हैं, ऐसे नेता को वोट देते क्यों हैं? मत दीजिए, क्योंकि ये हमारा और आपका वोट लेने के बाद जो है ये आपका बाप बन जाएगा। जानते हैं गांव स्तर में बाप कहते हैं, ये हमारा और आपका वोट लेने के बाद जो है बाप बन जाएगा। और वोट से एक दिन पहले, जो वोट वाले जो दिन होते हैं उससे एक रात पहले जो है वो आपके घर में आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे और आंख मसल मसल के रोएंगे, कहेंगे चाचा चाची हमको वोट दे दीजिए। लेकिन वही जो है भ्रष्टाचार करने वाले वार्ड नंबर या चाहे मुखिया, वो वोट लेने के बाद 50 लाख का तो अपना बंगला बना लेते हैं, अपना फॉर्च्यूनर तो एक ले लेते हैं, लेकिन 50,000 रुपया का बाथरूम किसी आम जनता को नहीं दे पाते हैं। जानते हैं यही है हमारे गांव का असलियत। और अगर आप इसके अगर आपके गांव में अगर ऐसा होता है तो ये वीडियो को कमेंट करके और इस वीडियो को शेयर करके जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आपके भी गांव में कोई नेता इसी तरीके का जो है झांसा देकर जो है वोट जीत जाते हैं और उसके बाद आपका कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे नेता को हम तो एक ही सलाह देंगे कि चप्पल से मार के भगाइए। ऐसे नेता का आवश्यकता जो है हमारे समाज में, हमारे बिहार में नहीं होना चाहिए, हमारे देश में ही नहीं होना चाहिए।